ये तस्वीर देख रहे हैं आप, फोटोग्राफी की तारीख में यादगार समझी जाती है। हाथी सो रहे हैं। ये 17 हाथी 1700 किलोमीटर लंबी आवारागर्दी पर निकल गए। हाथी की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इनके इस सफर को महफूज बनाने के लिए 1.5 लाख लोगों से घर खाली कराए गए। $1 मिलियन का इन्होंने नुकसान कर दिया और 967 ड्रोन शॉट्स के लिए उस ड्रोन को उड़ाया गया। 25,000 लोग इनकी हिफाजत पे मामूर किए गए। ये कहानी क्या थी, इसके लिए वीडियो देखिए। हाथी के कान कुदरत का बहुत बड़ा शाकार है। ये कूलिंग मैकेनिज्म है, एयर कंडीशनर होता है। और ये हाथी जितना अफ्रीका के अंदर जाता जाएगा, इक्वेटर के करीब, कान बड़े होते जाएंगे। जितना ये एशिया में आएगा, कान छोटे होते जाएंगे। वजह क्या है, वीडियो सुनिए। हाथी कलरिंग बड़ी अच्छी करते हैं, पेंटिंग करते हैं। इनकी पेंटिंग्स की नुमाइश भी लगती है। ये वाहिद जानवर है जो अपने मरने वाले साथियों का अफसोस करते हैं, दफनाते हैं और फिर कब्र में भी जाते हैं। हाथी भूलता नहीं है। एक तहकीक के मुताबिक 2 हाथी जिन्होंने सर्कस में इकट्ठा काम किया था, फिर बिछड़ गए, 23 साल बाद मिले तो एक दूसरे को पहचान लिया। दे आर लाइक वॉकिंग लिटिल जेंटल जाइंट्स। हाथियों को बहुत शरीफ जिन कहा जाता है जो जमीन पे घूम रहे हैं। हाथी की अपनी जबान और अपनी ग्रामर होती है। ये इतनी आहिस्ता बोलता है कि 10 किलोमीटर तक दूसरा हाथी इसकी आवाज को सुन लेता है। इतनी आहिस्ता आवाज 10 किलोमीटर तक कैसे पहुंचती है, इस टेक्निक का नाम क्या है, जबकि इंसान वो आवाज सिरे से सुन ही नहीं सकता। पूरे इंसान के जिस्म में 600 मसल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ हाथी की सूंड में 40,000 से ज्यादा मसल्स होते हैं। ये सूंड के बड़े काम है जनाब, खाना पीना, आवाज निकालना। हवा मारता बड़ी जोर से सूंड पे और पूरे दरख्त को जड़ से उखाड़ के फेंक सकता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। 26 दांत होते हैं, 2 बार निकले होते जो आपको नजर आते हैं, टस्क्स। 100 किलो तक वजनी हो जाते हैं। मादा फीमेल हाथी में ये छोटे होते हैं, मर्द में बड़े होते हैं। हाथी के हमल की मुद्दत 22 माह है। बच्चा पैदा होने के 20 मिनट बाद खड़ा हो जाता है और घंटे के बाद चलना शुरू कर देता है। सफेद हाथी, कमरे में हाथी का होना, नाबीना का हाथी को टटोलना, बड़े बड़े जबरदस्त मुहावरे हैं। और हाथी को ख्वाब में देखने की ताबीरें क्या हैं, ये सब मिलेगा आपको इस वीडियो में। हाथी, एलिफेंट, बहुत ही बेनेवलेंट, सोशल और लविंग एनिमल है। यानी ये बड़ा मेहरबान है। फैमिली में, सोसाइटी में, अपने दोस्तों के साथ, दीगर हाथियों के साथ रहना बहुत पसंद करता है। एंड एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। कहा जाता है कि हाथी भूलता नहीं है, इसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है। और एक और बात जो कही जाती है कि दे आर लाइक लिटिल जाइंट्स, जेंटल लिटिल जाइंट्स वॉकिंग ऑन द अर्थ। कि ये छोटे छोटे शरीफ जिन हैं जो कि जमीन पे चल रहे हैं। इतना बड़ा होता है 4-5 टन का हाथी, तो बड़े होने की वजह इसको जिन कहा गया। और शरीफ जिन इसलिए कहा गया कि ये इंसानों को नहीं खाता, गोश्त नहीं खाता और दोस्त बन के रहता है। हाथी भूलते नहीं है। ये किसी जगह से एक दफा गुजर जाएं या जिस ग्रोह में, जिस हर्ड के अंदर रहते हो, उसके सारे मेंबर्स को पहचानते हैं। एक तहकीक में पता चला कि 2 हाथी सर्कस में इकट्ठे काम करते थे और 23 साल के बाद उनकी मुलाकात हुई। यानी पहले बिछड़ गए, 23 साल के बाद मिले तो भी एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। हाथी को इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है। जी हां, ये इंजीनियर हैं। हाथी के 4 अहम तरीन काम है। ये घूमते फिरते हैं, जंगलात को उगाते हैं, दरख्तों को, पौधों को उगाते हैं और जिस रास्ते से गुजर जाते हैं तहकीक के मुताबिक वहां सब्जा फैल जाता है। कैसे? इस तरह के हाथी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी इसका निजाम इंहिजाम, जो खाना हजम करने का निजाम है, वो इतना परफेक्ट नहीं होता। जब ये खाता है कुछ तो बीज वो हजम नहीं होते, उसी तरह इसके जिस्म से निकल जाते हैं। और जब ये बीज जमीन पे गिरते हैं, ये किसी नई जगह पर जाता है, वहां पे फुजला जब होता है तो वो बीज जमीन पे गिर के जंगलात का सबब बनते हैं। और बहुत ज्यादा जंगल वो हाथियों की वजह से बने। बहुत लंबा लंबा दूर का सफर करते हैं और साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जिस जगह पर हाथियों की आबादी कम हो गई, उस जगह पर जंगलात और दरख्त भी कम हो गए। और अब दरख्त उगेंगे, जंगल बनेगा, तो वहां पर वो जंगल के अंदर जो दरख्त हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को निकालेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गंदी गैस है, पॉल्यूशन कम होगी और ऑक्सीजन हवा में रिलीज होगी। तो इस तरीके से पॉल्यूशन और आलूदगी के खिलाफ भी ये हाथी एक मौसर टूल बन जाते हैं। हाथी दरख्तों को धकेलते हैं
اور زمین پہ گڑے بناتے ہیں، اس طریقے سے زمین کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح پورے ایکو سسٹم کے اندر یعنی جو ماحول ہے، یہ سارا کا سارا، یہ بادل، جنگل، درخت، صحرا، دریا، سمندر، ان سب کے اندر ہر ایک کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ تو ہاتھی بھی ایک انتہائی امپورٹنٹ ایکٹر اس پوری سینری میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہاتھی بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے، یعنی سیاحت کرنے والے دور دور تک جاتے ہیں اور ہاتھی کو دیکھنے کے لیے زو میں اور دیگر جگہوں پر وزٹ کرتے ہیں۔ یہ تصویر دیکھیے، فوٹوگرافی کی تاریخ میں یہ انسانیت کی ایک اہم ترین تصویر سمجھی جاتی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جناب ہاتھی سوئے ہوئے ہیں۔ دلچسپ، مزیدار اور بہترین کہانی ہے۔ پوری دنیا کی کشش اس کی طرف ہو گئی، ساری دنیا کی توجہ اس کی طرف ہو گئی تھی۔ واقعہ مارچ 2019 کا ہے۔ 16 ہاتھیوں کا یہ گروپ ایشین ایلیفنٹس کا یہ چائنا کے شہر ژی شوانگ بانا کے نیچرل ریزرو سے نکلا۔ یہ ہاتھیوں کی حفاظت کے لیے حکومتی سرپرستی میں بنایا گیا ایک مصنوعی جنگل تھا، وہاں سے نکل پڑے اور ایک انجانی سفر پر آوارہ گردی کرتے رہے۔ 17 ماہ تک یہ چلتے رہے اور انہوں نے 1300 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ دسمبر 2020 کو یہ واپس آئے، گم نہیں گئے بلکہ رستے میں ان میں ایک بچے کا اضافہ ہو گیا۔ ان میں گھتنی تھی، حمل سے تھی، رستے میں اس نے بچہ بھی جنا۔ اربوں یعنی ارب بلین چائنیز نے اور دیگر لوگوں نے ٹی وی پر دیگر جگہوں پہ سفر کو دیکھا۔ ویسے تو یہ ایک انڈینجرڈ اینیمل ہے، یعنی ایشیا کا جو ہاتھی ہے وہ چائنا میں ایسی نسل ہے جو کہ ختم ہو رہی ہے۔ تو اس جگہ سے وہ جو نیچرل ریزرو تھا وہاں سے ہاتھی نکلتے رہتے تھے، لوگوں کے لیے یہ کوئی جھمبا نہیں تھا، کوئی عجیب حیران کن بات نہیں تھی، اور وہاں تو ایلیفنٹ کنٹین بھی لوگوں نے بنائی ہوئی تھی۔ لیکن یہ ہاتھی نکلے اور سفر پہ چل پڑے، آگے سے آگے جانے لگے۔ ہاتھی زیادہ دور نہیں جاتے، لوگوں سے بھی دور دور بھاگتے ہیں، لیکن یہ نکل پڑے۔ انہوں نے رستے میں فصلیں توڑی، گھر تباہ کیے، پانی پیا، نہائے، سوئے، بس اپنی مستی میں چلتے جا رہے تھے۔ پہلے تو سائنسدانوں نے اعلان کر دیا کہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہاتھی نکل پڑے ہوں اور اپنے گھر سے اتنی دور گئے ہوں۔ یہ تو اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، ایک ہاتھی اپنی سونڈ سے دوسرے کی دم پکڑ لیتا ہے اور یہ ساری زندگی یوں ہی آپس میں سوسائٹی میں گزارتے ہیں۔ یہ کیوں باہر نکلے؟ شاید کھانے کا قحط تھا یا کوئی اور وجہ تھی جس وجہ سے کھانا یہ ہاتھی باہر نکل گئے۔ اناناس وغیرہ یہ کھاتے ہیں، 150 کلو ان کی دن کی خوراک ہوتی ہے۔ بہرحال یہ نکل گئے، ان کو سیف پیسج دیا گیا، یعنی چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہاتھی جہاں سے گزرتے ان کو محفوظ رستہ دیا جاتا تھا۔ 1.5 لاکھ لوگوں کے گھر خالی کروائے گئے۔ $1 ملین کا ان ہاتھیوں نے نقصان کیا، فصلیں، پھل اور درخت، گھر، چیزیں، وہیکلز، گاڑیاں وغیرہ سب تباہ کی۔ 973 ڈرون کے وہ پروازیں اڑائی گئیں، ڈرون اڑائے گئے ان کی موومنٹ کو ٹریک کرنے کے لیے۔ 25,000 لوگوں کو ڈپیوٹ کیا گیا، لوگ رکھے گئے جو ان کے آگے سے چیزوں کو ہٹاتے تھے، الیکٹرک فینسز بناتے تھے، یعنی بجلی والی باڑیں ان کے آگے کھانے رکھتے تھے تاکہ ان کا رخ دوبارہ اپنے گھر کی طرف ہو جائے۔ اس دوران جو نایاب تصویریں کھینچی گئیں ان میں سے ایک یہ تصویر ہے جس میں ہاتھی مڈ میں یعنی کیچڑ میں نہا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ پوری ہاتھی کی فیملی سوئی ہوئی ہے جناب۔ یہ حیران کن تصویر سمجھ جاتی ہے۔ سڑکوں پہ پانی کا چھڑکاؤ بھی کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھی وہاں سے گزر رہا ہے تو گرمی نہ لگ جائے اس کے پیر کو۔ دیہاتی، شہری سب رستوں میں کھڑے ہوتے تاکہ ہاتھیوں کو جاتا دیکھ سکیں، آبزرو کر سکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال وائلڈ لائف کنزرویشن کے حوالے سے بڑی اویئرنیس ملی، بہت ہی زیادہ سیکھنے کو ملا، سمجھنے کو ملا کہ پوری دنیا کے اندر جنگلی حیات کو جو خطرات لاحق ہیں اس کو کس طرح سے نپٹا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اتنی کیئر کیوں کی گئی، کنفرنٹیشن کیوں نہیں کی گئی، ہاتھیوں کا اتنا خیال کیوں رکھا گیا، ان کو کنفرنٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ یہ جانور چائنا کے اندر معدوم ہوتا چلا جا رہا تھا، کم ہو رہا تھا، ناپید ہو رہا تھا، تو اس کی نسل کو بچانے کے لیے اور پوری دنیا کے اندر جنگلی حیات کی حفاظت کی اویئرنیس کے لیے یہ سٹیپس اٹھائے گئے۔ افریقن ایلیفنٹ یعنی افریقی ہاتھی دنیا کا سب سے بڑا خشکی کا جانور ہے۔ اس کی اونچائی ہائٹ 3 میٹر تک ہوتی ہے، اس کا وزن 6 ٹن تک ہو سکتا ہے اور اس کا دماغ 5 کلو وزنی ہوتا ہے۔ سیریبرل کارٹیکس، ہپوکیمپس اور دیگر سینپسز، نیورونز بالکل انسانی دماغ جیسی ہوتی ہیں اس کی۔ ہاتھی کا دماغ وزن کے لحاظ سے تو انسانی دماغ سے بہت بڑا ہے، لیکن سٹرکچر اس کا، انیٹمی، وہ تقریباً سیم ہے۔ مختلف تجربات سے ثابت ہے کہ ہاتھی کی اپنی زبان اور اپنی گرامر ہوتی ہے،
जिसको वो खतरे के वक्त इस्तेमाल करता है और रोजमर्रा जिंदगी में दीगर हाथियों के साथ गुफ्तगू करने में उस जबान को इस्तेमाल करता है। इंसान के अंदर ये ताकत नहीं है। 100 मीटर तक इंसान की आवाज इंटेलिजिबल नहीं रहती, यानी उसका मतलब समझा नहीं जा सकता, जबकि हाथी अपनी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक पहुंचा देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत बड़ा जानवर है तो उसकी आवाज ऐसे निकली कि वो 10 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाए। नहीं जी नहीं, ये खास टेक्निक है, उसका नाम है इंफ्रासाउंड। ये इतनी आहिस्ता बोलते हैं हाथी कि इनकी आवाज वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। हर्ट्ज एक पैमाना है आवाज की शिद्दत को मापने का, जिस तरह किलोग्राम एक पैमाना है वजन को नापने का, तो हर्ट्ज एक पैमाना है आवाज की शिद्दत को नापने का। इंसानी कान वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के दरमियान की आवाज सुन सकते हैं, और हाथी जो आवाज निकालता है वो 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। वेरी लो फ्रीक्वेंसी बट वेरी हाई वेवलेंथ। और ये जो आवाज हाथी इतनी महीन और इतनी बारीक निकालता है, ये 10 किलोमीटर दूर खड़ा हाथी सुन लेता है, और इंसानी कान इसको सुन ही नहीं सकते। अगर इंसान को ये आवाज सुननी हो ना, इसको स्पेशल इक्विपमेंट, खास तौर पे कोई मशीन लगानी पड़ेगी उसको सुनने के लिए। और ऐसी क्वालिटीज बैट्स यानी चमगादड़ के अंदर और वेल मछली में भी होती है, जिसको एकोलोकेशन कहते हैं। इसका जिक्र हम किसी और टॉकी में करेंगे। हाथी कलरिंग बड़ी अच्छी करते हैं। जी जनाब, हाथी पेंटिंग भी करते हैं, और हाथी की बनाई हुई पेंटिंग्स की नुमाइश भी लगती है, जिसको दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, और हाथी के काम को, उसके मास्टरपीस को बड़ा सराहते भी हैं। एक तहकीक के मुताबिक हाथी वो वाहिद जानवर है जो अपने मरने वालों का अफसोस करते हैं, उसको दफनाते हैं, और बाद में उसकी कब्र का विजिट करने भी जाते हैं, बकायदा रोते भी देखे गए। एक हाथी आईने में, शीशे में अपनी शक्ल देखे ना, अपने आप को पहचान लेगा। हाथी की सूंड यानी ट्रंक, ये इसके जिस्म का अहम तरीन हिस्सा है। इट्स एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ नोज एंड अपर लिप। यूं समझिए कि उसकी ऊपर वाली जो होंठ है ना, उसका एक लंबा हो गया, ये एक्सटेंशन है उसकी। तो आप हैरान होंगे, इंसान के जिस्म में टोटल 600 मसल हैं, और हाथी की सिर्फ सूंड में 40,000 से ज्यादा मसल्स होते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन कहते हैं वो जोड़ जो कि हड्डी को मसल के साथ मिलाता है। सूंड के बहुत से काम है हाथी की ट्रंक के। ग्रैस्पिंग यानी पकड़ना, फीडिंग यानी खाना, डस्टिंग यानी सफाई करना, स्मेलिंग यानी सूंघना, ड्रिंकिंग यानी पीना, लिफ्टिंग यानी उससे वेट उठाना, साउंड प्रोडक्शन, इसी सूंड की मदद से वो आवाज भी निकालता है। कम्युनिकेशन, दूसरे जानवरों से गुफ्तगू भी वो इसी सूंड की मदद से करता है। डिफेंस एंड प्रोटेक्शन, यानी वो अपने दिफा के लिए भी इस सूंड को एज ए हथियार इस्तेमाल करता है। अब इसमें इतने मसल्स हैं कि ये ताकतवर हो जाती है, और ये एक्सटेंड भी होती है, श्रिंक भी होती है, यानी ये फैल जाती है और ये सुकड़ भी जाती है, और मुख्तलिफ समत में चली जाती है। ये अपनी सूंड को इधर उधर हिला भी सकता है। एशियन एलिफेंट यानी एशियाई हाथियों की सूंड के नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यानी एक उंगली की तरह की चीज निकली होती है, जबकि जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं, अफ्रीकी हाथी, उनकी सूंड के नीचे 2 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, 2 उंगलियों की तरह की एक चीज निकली होती है। और ये सूंड इतनी ताकतवर है कि ये पूरे दरख्त को पकड़ के जड़ से उखाड़ सकता है, और ये पानी के नीचे यूं तैरता है कि सूंड इसने अपनी पानी से बाहर निकाली होती है और जराब नीचे आराम से तैर रहा होता है। हाथी के कान बहुत बड़े और नुमाया होते हैं, आपने भी देखा होगा। These are actually the cooling mechanism। ये इसके जिस्म का एयर कंडीशनर है, और पूरे जिस्म का 1/6 इसका जो साइज है वो होता है। कुदरत का निजाम देखिए, हाथी के कान कूलिंग मैकेनिज्म कैसे होते हैं कि हाथी के कानों में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत ही छोटी खून की नालियां होती हैं, और इसके कानों का जो मार्जिन है, यानी कानों की जो नोक है, जिस तरह मेरे कानों की ये बाउंड्री है, ये बहुत ही बारीक होती है। 2 mm 2 मिलीमीटर 0.08 इंचेस इतनी बारीक होती है, और यहां पर खून की नालियां होती है। होता क्या है, इतना बड़ा जिस्म है इसका, खून जब गर्दिश करके आता है तो खून गर्म हुआ होता है, जिसको तो कान के एंड पर पहुंचता है तो चौके ये कान की नालियां बिल्कुल हवा के साथ इन कांटेक्ट है, और जिल्द बहुत बारीक है, तो गर्म खून जब गुजरता है बाहर की हवा उसको ठंडा कर देती है, और वो ठंडा खून फिर पूरे वजूद में सरायत कर जाता है, घूमता है, सर्कुलेट करता है। अब ये कान
एशियाई हाथियों के छोटे होते हैं, अफ्रीकी हाथियों के बड़े होते हैं। बल्कि साइंसी तहकीक कहती है ये हाथी जितना इक्वेटर के करीब होगा, इक्वेटर से मुराद वो एक लाइन है जो साइंसदानों ने खींची है जो जमीन को दो हिस्सों में तकसीम करती है, ये अफ्रीका में है। तो जितना हाथी उस लाइन के करीब होगा वहां गर्मी ज्यादा है, उसके कान भी उतने बड़े होंगे। और जितना ये एशिया की तरफ आता रहेगा गर्मी कम है, कान भी छोटे होते चले जाएंगे। कैसा निजाम है, देखिए कैसा डिजाइन किया गया। और वो पुराना जो वूली मैमथ था, बड़ा हाथी डायनासोर के जमाने का, बड़े बड़े उसके ऊपर बाल होते थे, बड़े बड़े दांत होते थे, उसके कान बिल्कुल छोटे छोटे थे क्योंकि वो तो नॉर्थ पोल पे रहता था, शदीद ठंड में जहां बर्फ ही बर्फ है, तो उसको तो कूलिंग मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं थी, तो उसके कान छोटे हो गए। तो वो कौन है जिसकी इतनी जबरदस्त कारीगरी है? बेशक अल्लाह रहमान और रहीम है, ये सारा कुछ उसका सजाया हुआ ऐसा जबरदस्त कारखाना रबूबियत है कि जिसको इंसान देखता है हैरान रह जाता है। अपने जिस्म को देखिए, आपके जिस्म के अंदर भी एक कूलिंग मैकेनिज्म है, उसका नाम है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये एक फ्लूइड है जो स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी और दिमाग के दरमियान में होता है। ये लिक्विड कुशन है, ये इंजरी और एक्सीडेंट से बचाता है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे अज्जा जो इंसानी दिमाग के लिए बड़े जरूरी हैं। ये दिमाग को ग़िज़ाइयत भी देता है और दिमाग को और रीढ़ की हड्डी को एक झटके से, सडन एक्सीडेंट से भी बचाता है। इट सपोर्ट्स एंड कुशन्स योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी इस ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कुशन इफेक्ट भी देता है और सपोर्ट भी करता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी जार में अंगूर डालें और उस अंगूर को जोर जोर से हिलाएं, सारे अंगूर तबाह हो जाएंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन अगर आप पानी डालें, पानी में अंगूर डालें और उसको हिलाएं, अब वो अंगूर एक दूसरे से टकराएंगे नहीं बल्कि पानी में ही घूमते रहेंगे। इसी तरह से ये फ्लूइड भी इंसान को प्रोटेक्ट करता है। आमतौर पे आपने सुना होगा कि बच्चों की रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के टेस्ट किया जाता है, इनको गर्दन तोड़ बुखार तो नहीं है, मेनिंजाइटिस। ये यही CSF होता है जिसके अंदर मेनिंजाइटिस के यानी गर्दन तोड़ बुखार के जरासीम सबसे पहले आ जाते हैं। और अब आइए हाथी के दांतों की तरफ, जो दिखाने के और हैं और खाने के और है। 26 दांत होते हैं हाथी के, 2 बार निकले होते हैं जिसको टस्क्स कहा जाता है। और एशियाई हाथियों में, एशियन हाथियों के अंदर ये जो बाहर निकले हुए दांत है, टस्क्स हैं, ये छोटे होते हैं। अफ्रीका के हाथियों में बड़े होते हैं। जो मादा यानी फीमेल हथनी होती है उसमें ये छोटे होते हैं, जबकि मेल हाथी में ये बड़े होते हैं। इसका वजन 70 किलो तक हो सकता है। वैसे सबसे भारी आज तक जो टस्क्स मिले हैं वो 100 किलो तक वजनी है। आप नोट करेंगे कुछ हाथियों के जो बाहर वाले दांत होते हैं, बायां दांत दाएं हाथ से बड़ा होता है, छोटा होता है। जब ये निकलते हैं दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल की वजह से घिस जाते हैं। और कौन सा हाथी दायां दांत ज्यादा इस्तेमाल करता है या बायां दांत ज्यादा इस्तेमाल करता है? ये बिल्कुल इंसानों की तरह है। जिस तरह कुछ इंसान लेफ्टी होते हैं ना, उल्टा हाथ ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से बाज हाथी वो उल्टा दांत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दायां दांत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। तो अब उनका दांत इसी हिसाब से घिसता चला जाता है और दोनों के साइज में फर्क आ जाता है। ये हाथी दांत बहुत कीमती होते हैं, इससे बड़े ऑर्नामेंट्स, बड़े जेवर और बहुत कुछ बनाया जाता है। बहरहाल दुनिया के अंदर हाथी दांत की खरीदो फरोख्त पर सख्त पाबंदी है। ख्वाब में हाथी अगर किसी ने देख लिया तो जनाब, हाथी जाहो जलाल की अलामत है। ख्वाब में हाथी देखना शान और शौकत की अलामत समझी जाती है। अगर कोई शख्स देखे कि वो हाथी पर सवार है, ख्वाब में देखे, तो इसका मतलब उसे कोई मनसब मिलेगा, कोई शोहरत मिलेगी या दुनिया में ऐसी चीज मिलेगी जिससे उसकी इज्जत में इजाफा होगा। और अगर दिन में हाथी में सवार है, रात में हाथी में सवार है, दोनों की ताबीर दिन और रात के हिसाब से मुख्तलिफ हो जाएगी। अगर वो ये देखता है कि दिन में हाथी पे सवार है तो इसकी ताबीर ये हो सकती है कि उसकी और उसकी बीवी में जुदाई होगी, या वो कोई मकरो फरेब वाला काम करेगा और धोखा उस पे पलट कर आ जाएगा। हाथी दांत ख्वाब में देखना ये मालो दौलत मिलने की अलामत है। और अगर वो देखता है कि वो हाथी दांत का मालिक बना तो उसे जाहो जलाल, मनसब, शोहरत, इज्जत, कोई रुतबा मिलेगा। अगर वो ये देखता है कि हाथी दांत उसको बॉक्स में या किसी डब्बे में मिला तो अपने खानदान में किसी अमीर हसीन खूबसूरत औरत से निकाह होगा, ये उसकी ताबीर हो सकती है। और अगर वो देखता है कि हाथी दांत था, गुम हो गया, टूट गया, तो ये ज़ौजा के फौत होने की, इंतकाल फरमाने की ये अलामत हो सकती है, या माल गुम होने की भी अलामत हो सकती है। ऐसी सूरत में वो ज्यादा से ज्यादा सदका करे और अपने अहलो अयाल के लिए दुआ करे। ख्वाब में हाथी दांत देखा
اور وہ سفید دیکھا، بہت زیادہ سفید ہاتھی دانت دیکھا، تو یہ مال و دولت ملنے کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اور جتنا رنگ اس ہاتھی دانت کا سفید نہیں ہوگا اتنا کم مال ملنے کی تعبیر ہے۔ اب ہاتھی کی جلد کی طرف آتے ہیں جناب، ایلیفنٹ سکن، یہ رنکلڈ ہوتی ہے، اس پہ جھریاں پڑی ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ افریقی ہاتھی کی جلد پہ جھریاں وہ ایشین ہاتھی کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ جھریاں ہاتھی کو ٹھنڈا رکھتی ہیں۔ اس کی جلد 3.8 انچ تک موٹی ہوتی ہے، جس کے نیچے فیٹس کی ایک گہری ایک تہ موجود ہوتی ہے۔ اس کی جلد کا رنگ گرے ہوتا ہے، بال اس کے پورے جسم پر ہوتے ہیں لیکن اس کی آنکھوں کے گرد بہت واضح اور بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ ہاتھی کے دل کا وزن 12 سے 21 کلو تک ہوتا ہے۔ ہاتھی میں حمل کی مدت، پریگنینسی کی مدت 22 ماہ ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے 20 منٹ کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے اور 1 گھنٹے میں چلنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ آزاد حالت میں ہاتھی کی عمر وہ 70 سال تک ہو سکتی ہے۔ ہاتھی سبزی خور جانور ہے، پھل، سبزیاں، ٹہنیاں، پتے سب کھا لیتا ہے۔ 150 کلو سے زیادہ خوراک اس کو چاہیے ہوتی ہے اور 40 لیٹر پانی ایک دن میں ہاتھی پیتا ہے۔ دوپہر کے وقت درخت کی چھاؤں میں ٹیک لگا کے آرام سے سو بھی جاتا، اور جس جگہ پر ہاتھی نہیں پایا جاتا اس ملک میں اس کی قدر بہت زیادہ ہے۔ جیسے یورپ میں ہاتھی، زرافہ اور دریائی گھوڑا ہپوپوٹامس یہ نہیں ہوتے، تو وہاں لوگ اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ پرانی تہذیبوں میں اس کی تصاویر، اس کے نقوش ملتے ہیں اور لوگوں نے اس کو جنگوں میں دیگر جگہوں پر بھی بہت زیادہ استعمال کیا۔ قرآن مجید میں بھی سورہ فیل، ہاتھی کے نام پر ایک سورت ہے، جو ابراہہ لے کر آیا تھا ہاتھیوں کو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ اس میں محمود ہاتھی تھا سب سے بڑا، اور جب وہ اس گندے ارادے سے آگے بڑھا تو محمود جو ہاتھی تھا وہ جب اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا وہ بیٹھ جاتا، اٹھتا ہی نہیں تھا، کسی اور طرف رخ ہوتا تو چل پڑتا تھا۔ مختلف محاورے بھی ہیں جناب۔ سفید ہاتھی بیکار چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ۔ کمرے میں ہاتھی مطلب ایسی چیز جس کو لوگ تو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں لیکن بالآخر اس کی طرف توجہ دینی پڑتی ہے۔ اور پھر نابینا کا ہاتھی کو ٹٹول کر دیکھنا، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ دلچسپی ہے کہ کسی شہر میں ہاتھی آ گیا، وہاں کچھ نابینا افراد اس ہاتھی کو دیکھنے کے لیے گئے۔ کسی نے اس کا کان پکڑ لیا، کسی نے سونڈ پکڑ لی، کسی نے ہاتھ پکڑ لیا، کسی نے پاؤں پکڑ لیا، کسی نے اس کے دانت پکڑ لیے۔ جس نے سونڈ پکڑی وہ کہنے لگا کہ ہاتھی تو چھڑی کی طرح کا ہوتا ہے۔ جس نے جسم پہ ہاتھ پھیرا کہنے لگا ہاتھی تو دیوار کی طرح کا ہوتا ہے۔ کسی نے کان پکڑا تو کہنے لگا ہاتھی تو چھت پہ لگے پنکھے کی طرح۔ جس کے ہاتھ میں دم آئی وہ کہنے لگا ہاتھی تو چمڑے کے ڈنڈے کی طرح ہے۔ اس مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان آپ کو اپنی پرسیونس کے حساب سے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ نابینا تھے، نظر تو ان کو نہیں آیا لیکن جو ہاتھ میں آیا اس سینس کے ساتھ انہوں نے گیس کر لیا۔ تو آپ بھی گیسز پر نہ جائیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ تو جناب ہاتھی کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا، بڑا ہی دلچسپ جانور ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی طرح عجائبات کو دیکھتے رہیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سراہتے رہیے۔ اللہ ہم سب کی خیر فرمائے۔